नीट एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है। इस बार एनएमसी ने एक ऐसा न्यू रूल ले आया है, ऐसे गैजेट को अभी पब्लिश किया है कुछ देर पहले, जिसे सुनकर आपको बहुत खुशी होगी। वो कैंडिडेट्स जिनकी तैयारी में थोड़ी बहुत भी कमी थी, थोड़ा मोटिवेशन ढूंढ रहे थे, तो इससे अच्छा मोटिवेशन नहीं हो सकता। और एनएमसी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इतना अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, तो अब आपका काम है कि आप बचे हुए ये जो 5 दिन है इसमें बेस्ट टू बेस्ट मेहनत करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उस गैजेट में क्या आया है। आप यहाँ सामने देख सकते हैं, बाकी टेलीग्राम चैनल पर मैंने वो पोस्ट कर दिया है, पर मैं आपको यहाँ पर उस गैजेट को पूरी तरीके से बारीक बारीक शब्दों में तोड़कर बता देता हूँ, ताकि आपको इतने बड़े गैजेट को पढ़ना ना पड़े। सबसे पहली बात, पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऊपर एक लिमिट लगाई हुई थी कि 150 सीट्स मिलेंगी शुरुआत में। अब इस न्यू रूल के हिसाब से ये लिमिट रिमूव कर दी गई है। अब कोई अपर लिमिट नहीं है, यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको 150 से ज़्यादा सीट्स देखने को मिलेंगी। तो अब सीट के इंक्रीमेंट में वो 50 सीटें बढ़ गई या वो 100 सीटें बढ़ गई वाला सीन नहीं होगा। अगर कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि वो ज़्यादा सीट्स अफोर्ड कर सकता है, ज़्यादा बच्चों को मेंटेन कर सकता है, तो बैच को मैक्सिमाइज किया जाएगा। इसके अगला है कि पहले 10 लाख पॉपुलेशन पर 100 एमबीबीएस सीट्स के हिसाब से कॉलेजेस डिसाइड किए जाते थे एंड एमबीबीएस सीट डिसाइड होती थी, लेकिन अभी न्यू रूल के हिसाब से ये लिमिट रिमूव कर दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि 10 लाख पॉपुलेशन है तो 100 एमबीबीएस सीट होंगी। अब 10 लाख पर 200 भी हो सकती हैं, 250, 300 भी हो सकती हैं। अब कोई लिमिट बची नहीं है। और वैसे भी जब पुराना गैजेट चल रहा था उस वक्त इंडिया की पॉपुलेशन कुछ और थी, और आज पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर जमीन और आसमान का अंतर हो चुका है और लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेस में भी इंप्रूवमेंट की बात की गई है। ऐसे कॉलेज एंड हॉस्पिटल के बीच में जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, कुछ कॉलेजेस, मैक्सिमम कॉलेजेस तो ऐसा ही है जिनका हॉस्पिटल अपने कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता, पास ही होता है या इन कैंपस ही होता है। लेकिन कुछ मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स के बीच में दूरी है, तो वो मैक्सिमम दूरी जो है वो 30 मिनट की होती थी। पहले वो डिसाइड थी कि 30 मिनट में आपको उसे पहुंच जाना है वहां तक। अब वो 30 मिनट पैदल भी हो सकता था, बाइक से भी हो सकता था, कार से भी हो सकता था। तो ये तो डिस्टेंस कुछ मेजर नहीं हुआ ना, डिस्टेंस ज़्यादा कम भी हो सकता है। आप डिपेंड करता है आप कैसे लोकोमोट करते हो, कैसे उसे कवर अप करते हो। लेकिन अभी उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है डिस्टेंस में, जो कि स्टेट या सिटीज के लिए 10 किलोमीटर है और हिली एरियाज के लिए यानी रिमोट एरियाज के लिए वो 15 किलोमीटर मैक्सिमम कर दिया गया है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। वैसे आप चिंता ना करें, इतना दूर होता नहीं है, बहुत कम ही ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिलता है। अगला, इस तरह के रूल्स की वजह से एक तो देखो नई एमबीबीएस सीट आने ही वाली थी। पिछली बार जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले थे और ईएसआईसी कॉलेज खुले थे, वो शुरुआत में 50 सीटों के साथ ही खुले थे। ये न्यू रूल्स, जहां वहां पर जो सीट इंक्रीमेंट होने वाला था, अब वो शायद 50 का होने की जगह वो 100 का हो, 200 का हो। और जो न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुलने वाले हैं, उन गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी आपको बहुत सारी सीट्स देखने को मिलेंगी। यानी आपका एमबीबीएस कट ऑफ डाउन होने वाला है। और इस बार टोटल रजिस्ट्रेशन 23 लाख भी नहीं पहुंचे हैं, और वो हैं 22,79,000 इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लेकिन कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, इतने बच्चे जाकर एग्जामिनेशन को देंगे नहीं, इस बात को आप याद रखें। कुछ बच्चे एब्सेंट में होते हैं, 50 से 60-65 हजार, सॉरी माफ कीजिएगा, इतने बच्चे एब्सेंट भी रह जाते हैं। और हर कोई इस नीट एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता। जो क्वालिफाई कर पाता है वही काउंसलिंग के रेस में जाते हैं, और सभी क्वालिफाई होने के बाद काउंसलिंग में नहीं जाते, क्योंकि कुछ बच्चे जो सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो जस्ट क्वालिफिकेशन पे उन्हें वो मिलता नहीं, अगर वो पीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यू, फ्रीडम फाइटर कोटा से नहीं है तो कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। कुल मिलाकर आपका बूस्टअप करने वाला न्यूज़ है और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मतलब ये साल, नीट का ये साल आपके लिए एडमिशन के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। जब गवर्नमेंट पुश कर रही है, एनएमसी पुश कर रहा है, सारा सिस्टम पुश कर रहा है, तो आप ही क्यों पीछे हैं? आप क्यों इन लास्ट मोमेंट में अपनी हिम्मत को हार रहे हैं या डीमोटिवेट हो रहे हैं? इस समय में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा मोटिवेट रहें, ज़्यादा एक्साइटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, और इन बचे हुए 5 दिनों में आप अपने स्कोर को थोड़ा और बूस्टअप करने की कोशिश करें। अगर कुछ नंबर कम रह भी जाते हैं तो आप चिंता ना करें, इस बार कट ऑफ डाउन जाने की पूरी उम्मीद है। शायद इस बार एनटीए अपना एग्जाम जो है वो भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का ही रखने वाला है, तो कट ऑफ वैसे भी बहुत हाई नहीं जाएगा अगर पेपर इजी नहीं आया तो। और पेपर के इजी आने के चांसेस बहुत कम है, इसकी कामना तो आप बिल्कुल मत करना। एनटीए ने अपने लेटेस्ट ट्वीट्स के हिसाब से ये बात बच्चों को डिस्क्लोज कर दी है। अब कई लोग देख रहे हैं कि एनटीए जो ट्वीट में क्वेश्चंस डाल रहा है वो इतने हार्ड नहीं है, वो इजी हैं।
और बच्चों आप चिंता मत करो, जब वो अपना पेपर आपके सामने लेकर आएगा वो आपको बता चुका है कि वो कोई स्कूल लेवल पेपर नहीं लेने वाला है। वो पेपर आपको शॉक करेगा। अगर आपके मॉक टेस्ट आपको शॉक नहीं कर रहे हैं, एनटी आपको शॉक नहीं कर रहा है, वो आपको एग्जाम टाइम पे शॉक करेगा, 3 मई को शॉक करेगा। क्योंकि वहां पर वो सिंपल एमसीक्यूज नहीं पूछने वाला आपसे, वो आपसे पूछेगा स्टेटमेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग, अरेंज द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, डायग्रामेटिक क्वेश्चंस। तो वहां पर वो आपके साथ खेलेगा, आपके इंटेलेक्ट के साथ खेलेगा, आपके पेशेंस के साथ खेलेगा, और वही बच्चा कामयाब होने वाला है जो मॉक टेस्ट की भट्टी से निकला है, खुद को रिवीजन में झोंक रहा है, और वो इस बार अचीव करेगा एमबीबीएस की एक सीट और अपना सपना पूरा करेगा। और बच्चों ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई ना करें, क्या पता नेक्स्ट ईयर क्या हो जाए, क्या पॉलिसीज आए, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो, कौन सा पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन ये है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। डू सब्सक्राइब एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एंड हाइप दिस वीडियो। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के सभी लिंक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इवन आवर फोन नंबर सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एज ए मेंबर हमसे जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हम काउंसलिंग में और आपके फिजिकल वेरिफिकेशन में, अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और नॉर्मल हैं तो भी आप हम आपको काउंसलिंग में मदद कर सकें। उसके लिए आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करें और कोई मेंबरशिप जो भी आपके लिए कन्वीनियंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट में सबसे सुटेबल बैठती है, उसे आप ज्वाइन कर सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9211686820 पर कॉन्टैक्ट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।